बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 55 QSO रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट ETC जुरिस्डिक्शन। कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जो कि किसी दूसरे केस में भी वो रिलेट की जा सकती हैं। अगर उसका रेलिवेंसी बनती है तो वो फिर कंक्लूसिव प्रूफ समझी जाएगी। वो कौन कौन सी जजमेंट है और क्यों उसमें वो रिलेट की जाती हैं, पढ़ते हैं। अ फाइनल जजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि फाइनल हो। ऑर्डर ऑन डिक्री ऑफ अ competent court in the exercise of probate, matrimonial, admiralty और insolvency jurisdiction। अगर कोई जजमेंट ऐसी है जो कि फाइनलिटी इख्तियार की गई हो, या कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि फाइनल हो, या फिर डिक्री है जो कि किसी ऐसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी है जो कि एक्सरसाइज कर रही हो। मैट्रिमोनियल प्रोबेट से मुराद ये है कि जो कि ये विल से रिलेटेड मामलात होते हैं ना। अगर कोई विल लिखी हुई है और उसके ऊपर उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए विल जो है वो आया, वो ऑथेंटिक थी या नहीं थी, मतलब ओरिजिनलिटी को प्रूव करने के लिए जो उसको कोर्ट मामला डील करती है, उसको प्रोबेट मैट्रिमोनियल कहते हैं। एडमायरल्टी मतलब ये जो समंदर से रिलेटेड मामलात हैं अगर कोई। और इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन, इंसॉल्वेंसी से मुराद है कि अगर कोई दिवालिया हो जाता है उसके हवाले से कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन है और वो कोई जजमेंट देती है जो कि कोर्ट भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। विच वो जजमेंट ऐसी हो जो कि विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल करेक्टर। उस जजमेंट के ज़रिए किसी शख्स को कोई लीगल करेक्टर या तो दिया जा रहा हो या उससे कोई लीगल करेक्टर लिया जा रहा हो। और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी इंटाइटल्ड टू एनी सच करेक्टर। या फिर कोर्ट डिक्लेयर कर रही है, मतलब उसके पास ऑलरेडी वो लीगल करेक्टर हो और कोर्ट उसको डिक्लेयर कर रही है कि ये बंदा फलां लीगल करेक्टर का पर्सन है। मतलब कि वो जो लीगल करेक्टर, मतलब जैसे वो बिल किसी पर्सन ने लिखी और वो उसका वारसान को कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये लोग इसके वारसान है और इन्हीं को ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इस टाइप का अगर कोई मैटर है। और टू बी इंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक थिंग, या किसी स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से हो, यही चीज़ है। नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन बट एब्सोल्युटली इज रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर। और अगर ये उसकी एग्जिस्टेंस कर रही हो किसी सच लीगल कैरेक्टर की, एब्सोल्युटली कर रही हो। और द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग, और जो टाइटल कोर्ट ने दिया उसका वो या उस पर्सन का या उस थिंग का इज रेलिवेंट, तो वो रेलिवेंट हो किसी और केस में। मतलब ये एक केस की बात होगी और इसी तरह का मैटर अगर सेम किसी और केस कोर्ट में आ जाता है तो फिर इस तरह की जजमेंट उस केस में भी रेलिवेंट होगी। सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ समझ जाएगी। कंक्लूसिव प्रूफ को आर्टिकल 128 भी डील करता है और आर्टिकल 55 भी। That any legal character which it confers accused at the time when such judgment, order or decree came into operation। जो कि लीगल कैरेक्टर कन्फर कर रही हो अक्यूज को एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री केम इनटू ऑपरेशन। जब वो ऑर्डर, डिक्री या केम इनटू ऑपरेशन, मतलब वो डिक्री फाइनलिटी इख्तियार कर गई, फिर वो उसको वो कोई कैरेक्टर मिला या नहीं मिला, तो वो उसको फिर रिलेट किया जा सकेगा किसी और केस में। That any legal character to which it declares any such person to be entitled accrued to that person at the time when such judgment, order or decree declares it to have accused to that person। That any legal character which it takes away from any, अगर ऊपर वाली बात में उसे वो लीगल कैरेक्टर दिया गया है, नीचे वाली बात में उसको डिक्लेयर किया गया है और तीसरी बात में उससे वो लीगल कैरेक्टर ले लिया गया है। Takes away from any person, such person seized at the time from which such judgment, order or decree declared that it had seized or should seize, and that anything to which it declares any person to be so entitled was the property of that person। और जो चीज़ उससे डिक्लेयर की गई है वो उस पर्सन की प्रॉपर्टी है। मतलब किसी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने कि ये फलां शख्स की प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और ने कोई सूट फाइल किया हुआ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो पहले वाली कोर्ट की जो जजमेंट जो उसमें कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये उस शख्स की है, तो वो जजमेंट इस केस में भी रिलेट करेगी। दैट एट द ट्रू फ्रॉम सच जजमेंट विच सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर दैट इट हैड बीन और शुड बी हिज प्रॉपर्टी। तो फिर वो पहले वाली जजमेंट जो कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी है वही कंक्लूसिव प्रूफ समझी जाएगी और वो इस कोर्ट में जब ला के दिखाई जाएगी कि भाई इस पे ऊपर तो कोर्ट ने पहले वर्डिक्ट दे दिया तो लिहाजा दोबारा नहीं आ सकता। मतलब इस पे रेस जुडिकाटा भी हिट करता है और इस तरह की जजमेंट को ये आर्टिकल 55 वाली जजमेंट को जजमेंट इन रेम भी कहते हैं। आगे जजमेंट इन इसको जजमेंट इन पर्सोनम कहते हैं और 56 वाली को जजमेंट इन रेम कहते हैं।
नेक्स्ट फिर अगले उसमें देखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।